हेलो मेंबर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगली स्पीकिंग, अ कॉन्वर्सेशन जिसका सिर्फ एक ही मकसद है एंड दैट इज टू हेल्प आवर मेंबर्स बिकम मोर लीगली अवेयर। आज की कॉन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अहमद कयूम साहब, अ चेयरपर्सन ऑफ द लीगल एजुकेशन कमिटी एट द पंजाब बार काउंसिल, टू कॉमेंट ऑन द पब्लिक्स लैक ऑफ ट्रस्ट in the legal community. Later on, Muneeb Qadir, a political analyst, will join us to comment on the Israeli-Palestinian issue. But सबसे पहले, I would like to thank you for joining us, Mohammad Ahmad Qayyum Sahab. How are you? I am well, thank you very much. मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि you obviously the public lacks faith in the legal community and the institutions. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि what is the reason behind it? Are lawyers alone are to be blamed, or is there any other reason behind it? They're not lawyers alone. There's enough blame to go around. Everyone सारा के सारा एक लेवल के ऊपर तो जो सिस्टम की कमजोरी है, लोगों को 25-25 साल तक इंसाफ नहीं मिलता, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है. That's to blame as well. But I would particularly talk about that जो सिस्टम के बाकी एस्पेक्ट्स हैं. वकला के अंदर भी बेशुमार कमज़ोरियाँ आ चुकी हुई हैं. हमारे सिस्टम के अंदर पैदर पे काफ़ी वीकनेसेस आ चुकी हुई हैं. लाइसेंसिंग में मसला है, ट्रेनिंग में मसला है, रोज़ी रोटी का बहुत सीरियस मसला है कि प्रॉपरली हम अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स जो आते हैं उनको एज अ प्रोफेशन हम देते ही नहीं हैं. सिंस द सिस्टम्स आर फेलिंग, तो जी उसकी वजह से हमारी जो जनरल रेपुटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है. तो आपको क्या लगता है what can the councils and the associations do to fix this problem? Because clearly हमारी reputation काफ़ी वकीलों की देखिए, बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस all they need to do is to do something. यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा. खुला खाता अनफॉर्चुनेटली मामला है. लाइसेंसेस विदाउट एनी सवाल जवाब टेस्टिंग किए बगैर बेशुमार दिए जा रहे हैं, और उसके बाद ना उनको गाइडेंस दी जाती है, ना लोगों को बताया जाता है कि जी वकालत किस तरीके से करते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें जो बार काउंसिल को करनी चाहिए वो नहीं की जाती, और जो नहीं करनी चाहिए वो करती. सर, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, नाउ दैट यू टॉकिंग अबाउट बार काउंसिल्स, अब बार काउंसिल्स के रोल्स में सर कॉलेजेस आते हैं, बार काउंसिल के रोल्स में लॉयर्स की अपनी फंक्शनिंग आती है. अब इस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. अभी प्रोग्राम से पहले आप बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है. तो व्हाट इज दैट इम्पेडिमेंट जो उनको रोकता है कि जी ये काम नहीं हो पा रहा? द पॉलिटिकल प्रोसेस. चूंकि हमने वो लोगों ने वोट लेने होते हैं, तो आप बेशुमार अनक्वालिफाइड लोगों को भी लाइसेंसेस दे देते हैं. और फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 3500 लॉयर्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए, जिनको टाइम से पहले ही लाइसेंसेस दे दिए गए थे. वो कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी नहीं करते थे, फाइल्स भी नहीं एग्जिस्ट करते थे. सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सिर्फ एक इंस्टेंस है, तो इस तरीके से वो इंटायरली पोलिटिसाइज हो चुकी हुई हैं बार काउंसिल्स. यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन और सूटेबिलिटी फॉर द जॉब नहीं देखा जाता, क्योंकि इंटायरली पोलिटिसाइज हो चुकी है. और पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट बंदे नहीं होते वहाँ. अच्छा सर, पॉलिटिकल प्रोसेस से एक सवाल और आता है जो कि लॉट ऑफ पीपल आस्क, एंड ऑब्वियसली एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मेरे से भी पूछा जाता है कि जो लोग सियासत करके आते हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर साल जिसमें वो इलेक्ट हुए हैं वो वकालत एटलीस्ट ना करें, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करें, जिस तरह अनवर कमाल साहब ने इस पे एक प्रेसिडेंट सेट किया था. डू यू थिंक दैट्स वायबल? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज़ पहले मैं वकील हूँ, उसके बाद मैं कोई और ऑफिस होल्ड करता हूँ. सो आई वुड नॉट एग्री विद दैट. वो क्या खाएगा कहाँ से बंदा और किस तरीके से कमाएगा, आई डोंट एग्री विद दैट. असल में फंडामेंटल प्रॉब्लम इसके अंदर अगर आप मेरे से पूछें कि जिसकी वजह से अबतरी आई हमारी लीडरशिप में, उसका एक रीज़न पंचोटा साहब आप भी हैं, और आप और मैं भी हूँ, और खैर मैंने तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, लेकिन हमारी क्लास कॉम्पिटेंट लोग, आप तो समझते हैं कि वो इस प्रोसेस में आना अछूत चीज़ है. आम वकील के साथ इंटरैक्ट करना वो अछूत है. इलेक्शन में खड़ा होना गलत बात है, गंदी चीज़ है, गंदे लोगों के लिए है, खाने खिलाने पड़ते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे. तो फिर गांधी आएगा ना जी, जब ऑल्टरनेटिव अगर आप नहीं वहाँ पे ऑफर करते. बट सर यहीं पर एक मैं चीज़ आपसे ऐड करना चाहूँगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड. लेकिन जिस तरह हमारी नेशनल वकीलों का कसूर जी नेशनल सियासत में है कि 15 लाख रुपया लगता है, अगर तो 10-15 लाख रुपए लगे ठीक है, लेकिन अगर मैंने 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार और सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का इलेक्शन लड़ना है, तो डू यू थिंक कि किसी प्रोफेशनल वकील के पास भी एट एन अर्ली स्टेज इतने पैसे हैं स्पेयर करने के लिए, या वो कर सकता है? एट एन अर्ली स्टेज तो आपको आना ही नहीं चाहिए बार पॉलिटिक्स के अंदर. यंगस्टर्स को अपने प्रोफेशन की तरफ अमूमन जाना चाहिए. असल में तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप इस्टेब्लिश्ड हैं, बड़े बड़े चेंबर्स वाले दोस्त जो सारे इस्टेब्लिश्ड हैं वो अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते. मैं चीख कर रह गया हूँ. ऐसे लोग जो कि 10-10-12 साल के अंदर मेरे साथ बार करके बाहर से आए हैं,
बेशुमार कमा भी लिया हुआ, उनको हमने कहा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहा है बार काउंसिल का, रेगुलेटरी बॉडी का, उसके लिए खड़े हो जाओ, 5 साल के लिए है, तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारे बड़े अच्छे चेंबर से बहुत पॉलिटिकल बैकिंग, आराम से जी जाओ। नहीं, ये गंदा काम है। जब वो अपना हिस्सा नहीं उसके अंदर डालेंगे तो फिर आई कीप टेलिंग यू इट्स योर ऑब्लिगेशन, अहमद परवेज की ऑब्लिगेशन। मैं नाम नेम करना शुरू कर देता हूं यहाँ पे। अगले सवाल पे अच्छा नहीं, बात ये है, नो यू कांट बी सेल्फिश इन दिस प्रोफेशन, दिस इज अ प्रोफेशन, इफ इट्स अ प्रोफेशन। मुझे कोई खास यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मेंबर बार काउंसिल बन के मुझे अपना टाइम प्रोफेशनल देना पड़ता। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, अ थरोली प्रोफेशनल लॉयर, लेकिन सुबह दोपहर शाम बीवी बच्चों को छोड़ के ये करना पड़ता है, बिकॉज आई बिलीव प्रोफेशन को अगर ठीक करना है तो अपना हिस्सा डालना है। लिसन, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, आई टॉप्ड लाहौर, लोगों की वहां पे 98 कैंडिडेट्स आए थे, इतनी ज्यादा मेहनत मैंने नहीं की, लेट भी शुरू की और अन्यवा मेरे पैसे नहीं लगे। अगर आप खड़े हो जाओगे, लोगों को अच्छा बंदा नजर आता है तो लोग दबाकर वोट देते हैं। अगर आप खड़े ही नहीं होगे या आप प्रोसेस, और वो तो आप अलग छोड़ दीजिए, आप अपने मेंबर बार काउंसिल से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। आप तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल वकील हैं वो तो बारों में आके नहीं बैठते, सर वोट नहीं करते, एक्टिविटीज में नहीं देते। अगर यू ब्लेम देम कंसीडरिंग द कंडीशंस, जो मतलब काफी फीमेल्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, हु एल्स इज गोइंग टू फिक्स इट। और बात तो सीधी सीधी ये है, चलो ठीक है आप ना पॉलिटिक्स करें, कितने लेक्चर्स आप करवाते हैं बार के अंदर, कितने आप बैठ के आप लेक्चर्स छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे ड्रामे करवाइए, आप वहाँ पे पोइट्री करवाइए, इट्स अ प्लेटफॉर्म यू हैव, absolutely anything you want to do, you participate. यहाँ पे तो सिलसिला ही नहीं, no one takes it as a profession, it's not only about earning money. एक और चीज है सर, अब देखिए, अब ये तो आ गया लॉयर्स की बात होगी ना, अब जजेस का एक दूसरा एस्पेक्ट है। आप में ये देखते हैं कि ये जिस कम्युनिटी को आप रेफर कर रहे हैं, जिनको हम प्रोफेशनल वकील कह रहे हैं या पढ़े लिखे वकील कह रहे हैं, जिस तरह भी, इनकी तरफ जजेस का रवैया और है, और अगर लेट से कोई गरीब का बच्चा आ गया, कोई बेचारा लोकल लॉयर है जो कि तैयारी करके भी आया, जजेस का रवैया और है। इस रवैये से आप क्या समझते हैं, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं? क्या ये रवैये लिसन, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। हाँ, एक हद तक लोग कहते हैं कि चेहरे चलते हैं, नाम चलते हैं, ये सारे के सारे। मेरे दफ्तर के अंदर आई गिव यू एन एग्जांपल अपना, सिविल कोर्ट की जो लिटिगेशन की टीम एक मोहतरमा हेड करती है, जिनको जो किसी की जिद के ऊपर मैंने अपने दफ्तर में रखा था, प्रॉब्लम ना रखता, अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, और भी इश्यूज वगैरह थे, झिझकती भी बहुत, वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। शी जॉइंड माई प्लेस, शी इम्प्रूव्ड। मैंने अपने 22 साल से अपना मेरा चेंबर चल रहा है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी लड़के आके अगर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ अगर आए तो इम्प्रूव करके बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर जा चुके हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अंदर, मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां, तो आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल। हाँ होगा, और अगर है भी चलो ठीक है, आपने गुजारा तो करना है, अब आप प्रोफेशन के अंदर आ गए। असल वकील का तो गोर ये है कि अगर स्टैक्स आपके अगेंस्ट और स्टैक अप हुए हैं तो क्या घर जाके आप रोना शुरू कर देंगे कि आप तरीका इस्तेमाल करेंगे कि आप ट्रांसफ़र करवा लें, इस जज के पास डिले कर लें, किसी और के पास चला जाए। ये सारे के सारे वकालत की गोर ही ये है कि जो आपकी डिसएडवांटेजेस हैं उनको आप करके यू कैन, इट्स नॉट समथिंग यू कैन चेंज। बट दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वन आई विल ऐड इट हियर, कि जब जजेस के पास सर एक इख्तियार है लोकल कमीशंस अपॉइंट करने का, लिक्विडेटर्स अपॉइंट करने का, आप देखते हैं कि वो सारे का सारा उस परसेंटेज के पास जाता है जो कि ऑलरेडी एफ्लुएंट है, उनके पास पैसे भी हैं, ठीक है, चले कुछ लिक्विडेशन के मामला ठीक है। ये सर बार काउंसिल्स या इवन बार एसोसिएशंस जो प्रेसिडेंट्स हैं वो जाके ये बात क्यों नहीं करते कि वो कोटा उन लोगों के लिए रखें जो एटलीस्ट नीडी हैं या जिनको पैसे का फर्क पड़ता है? लोकल कमीशन क्या है? एक सेकंड, लोकल कमीशन की हद तक और ये सारी की सारी चीज, एक तो कॉम्पिटेंस की भी जरूरत है लोकल कमीशन के लिए। या अगर आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं या कोई इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या, या कोर्ट ऑक्शनर अपॉइंट कर रहे हैं, ही हैज टू डू अ जॉब टू अ गिवन स्टैंडर्ड एज वेल। अब जिस बंदे का अगर आप ये कह रहे हैं हाँ अगर उसकी क्वालिफिकेशन है और उसके साथ नीडी है, आई हैव डन दैट एज वेल, कि हम जाके जज साहिबान से जब सेक्रेटरी थे या इवन अदरवाइज अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके साथ अगर कोई कॉम्पिटेंट बंदा है उसको आप हेल्प आउट वगैरह कर सकते हैं। अब लिस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर अगर आप सीपीसी की अमेंडमेंट्स चेक करें जो रिसेंट आई हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेशन जज साहब के पास एक लिस्ट होगी और फॉर्मर जजेस एज वेल एज एडवोकेट एज वकील जो कि वो लोकल कमीशन के तहत करेंगे। Why former judges sir? Sorry? Why former judges? मेरे नज़दीक तो नहीं होना चाहिए, मगर अगर उनको यूटिलाइज करना है, once again what it boils down to is क्या एक रेगुलर वकील एज लोकल कमीशन अगर अब उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एविडेंस करवा सकेगा, जरा करवा सकेगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें वगैरह हैं। बट हाँ आई मीन
जब वो बाय द वे एक चीज, जब वो फॉर्मर जजेस होते हैं तो फिर वो वकील हो गए होते हैं। उसके बाद अगर वो प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, आई थिंक once a judge always a I judge। would like to ask you a question। अब टाइम जरा थोड़ा कम है, लेकिन आप बता रहे थे कि लाइसेंसेस रिवोक हुए थे। That's one way of making sure that हमारे जो quality of lawyers that are practicing out there वो check scrutiny हो उस पे। जी हमने नहीं किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, और हमें पता था, हम बल्कि लाइसेंसेस हमने बनवाए थे, हमने एज एन बार काउंसिल ने बनवाए थे। So that's what I wanted to ask you कि आप लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं जी, तो उस पे what effort you guys are making now to make sure कि जो quality of lawyers जो जिनको लाइसेंसेस मिल रहे हैं उनके चेक्स, उनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर हो सके? देखिए उसके लिए तो मैंने व्हाट आई हैव गॉन अहेड एंड डन इज के ट्रेनिंग का मैकेनिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में 2018 में कहा है कि एक बार वोकेशनल कोर्स बनाया जाएगा। बार वोकेशनल कोर्स बेसिकली एक कोर्स बनाया जाएगा कि वकालत करनी कैसे है। LLB में आपको नहीं सिखाया जाता, इज ओनली नॉलेज बेस्ड इन एकेडमिक। अब आगे जाके कागज़ कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या फॉन्ट इस्तेमाल करना है, कितना स्टैम्प पेपर लगेगा, सिविल कोड है किधर, कितनी कॉपियाँ साथ लेके जानी है, कहाँ जमा करवानी है, दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल फॉल डाउन, बिकॉज आपको इनको सिखाने वाला नहीं। यहाँ पे बार काउंसिल के अंदर हम यही बेसिकली सिस्टम वगैरह कि प्रैक्टिकली वकालत कैसे करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेट अप। अब देयर इज़ नो वे इन विच वी कैन कंपेल कि हर बंदा हमारे पास आएगा, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम इधर तक तो है कि हम उनको सिखाने के लिए मटीरियल्स और जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे पंचोटा साहब कह रहे थे, सिर्फ लोकल कमीशन वगैरह नहीं है यार, ऑर्गेनाइज डेटाबेस होना चाहिए चेंबर्स का, CV कैसे बनाते हैं, कहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हो सकती है, जॉब प्लेसमेंट ऑफिसेज आपकी, उसके बाद LLMs की डिग्री, इस तरीके से पूरा आप, ताकि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, सिर्फ इब्तिदा में ट्रेनिंग नहीं, ये पूरे का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दुनिया के हर मुल्क में अवेलेबल है, पाकिस्तान के अलावा। अफगानिस्तान में जंग के दौरान भी अवेलेबल था, अफ्रीका के घने जंगलों में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान के अंदर किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। बिल्कुल। और यहाँ पे करने सर, यहाँ पर अब बेसिक सवाल ये कि क्या यही चीज़, जिस तरह 2 यूनिवर्सिटीज, आई एम टीचिंग एट 2 प्लेसेस, वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बेशक वो लेट से लोकल डिग्रीज करा रहे हैं, बट वो सब्जेक्ट की वहाँ पर वेटेज है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, कि प्रोफेशनल एथिक्स या हाउ टू बिकम काउंसिल वंस यू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आपके ख्याल में इट्स अ गुड आइडिया कि इसको यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी ले जाए? ये बहुत अच्छा आइडिया, बट योर कॉलेजेस आर नॉट द प्रॉब्लम इन द प्रोफेशन। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक जगह पे जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो कनेड के अंदर, वो प्रॉब्ली इज द बेस्ट कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो मैंने यहाँ पे देख, लड़कों को भी वहाँ पे जाना चाहिए कनेड कॉलेज अगर वो घुसने नहीं। But coming back to the problem is the hundreds of other law colleges जो कि फेक डिग्रियां दे रहे हैं, जिसके अंदर एक दफा भी अटेंड करने की नहीं जरूरत। सर, वो आपके बाद हमें यकीन है बंद हो जाएंगे यार, उसके ऊपर काम करने की कोशिश हो रही है, बट विल वगैरह यहाँ पे नहीं मौजूद, इसीलिए कोर्ट के जरिए ये चीजें करवानी चाहिए। वी प्लेस दिस बिफोर द कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा बहाउद्दीन ज़किया के ये 38 अफिलिएटेड कॉलेजेस सब स्टैंडर्ड बंद किए जाएं। आज 3 साल के बाद एक भी नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा लिए। अगर आपने इम्तिहानात में, अगर आपने डिग्री हासिल करनी है, आज भी मैं आपको अखबार के अंदर इश्तिहारात दिखा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले कहा था कि 5 साल की LLB की डिग्री नहीं होगी, वो अभी भी आपको ऑफर कर रहे हैं 3 साल की LLB की डिग्री। और अगर आप आज डिग्री हासिल करना चाहें, ऐसे भी यहाँ पे सिस्टम मौजूद है कि अगर आप LLB की डिग्री पढ़े बगैर आज पिछले साल 3 साल पहले की इनरोलमेंट दिखाना चाहें, वो भी आपको कचन यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब सर, एक बड़ा सख्त सवाल है आपसे, ये मेरे से somebody had asked me कि मैं आपसे जरूर पूछूं बिकॉज़ यू आर अ कैंडिडेट पर्सन, वो ये है कि सर, जब आप बार काउंसिल में लाइसेंसेस देने का जो सिस्टम पहले रहा हुआ है, आपने उस पर बात की, वो बड़ा हैपहैज़र्ड था और बिल्कुल अजीब तरीके से, अभी भी सर, लेकिन चले एटलीस्ट उस पर कुछ आप कह रहे हैं बेहतरी आ रही है सर। उसमें अभी भी कोई इतनी खास उसमें आई नोट 2 or 3 इंस्टेंसेस जहाँ पर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस ने फोन करके कहा जी बच्चे को पास कर दो। इस टाइप के मैटर्स इंक्वायर नहीं होने चाहिए सर? अगर हम इस टाइप की चीज, आई नो इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू आस्क, डरता भी है बंदा कि जी जुडिशरी का पेश होना है, बट इन जजेस के पास क्या राइट है कि इस तरह फोन करके कहें जी किस बंदे को पास? इंस्टेंस वगैरह कोई जरूरत ही नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स ये बता रहा हूँ कि बेशुमार लोग तो जो इंटरव्यू करना होता है या वाइवा करना होता है, मेंबरान वगैरह, वो तो नहीं करते। पहले तो ये होता रहा है कि लोगों की फाइलें और उनकी लेके उनको लाइसेंस बना के उनके घर जाके दे दिए जाते थे। इंटरव्यू करना तो अलग की बात है। आप कोरियर सर्विस पे चलाते हैं? कोरियर सर्विस नहीं, हर तरीके से ऑब्लाइज किया जाता था, और अभी भी है। और भाई ऐसे ऐसे लोग वगैरह भी देखे हैं। यहाँ पे BA की डिग्री जाली नजर आ रहा है, उसी ने अल खैर यूनिवर्सिटी से डिग्री है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है।
LLB की डिग्री भी न्यूकासल यूनिवर्सिटी की है, जो कि बार काउंसिल खुद कह चुकी है एग्जिस्ट ही नहीं करती। न्यूकासल यूनिवर्सिटी USA, उसके ऊपर वो सारी की सारी करके जी लाइसेंस दे दें, लाइसेंस दे दें, लाइसेंस दे दें, और शायद दे दी। सॉरी टू कट यू ऑफ लाइक दैट, बट सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती क्यों नहीं? Isn't the disciplinary committee in the Punjab Bar Council, doesn't it fall under why don't you, let's actually call them and ask them कि उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर किसी ने तो करप्शन की होगी, कितने लाइसेंसेस कैंसिल हुए? That's my sir, but on that point हमने अपने I discussed it once with one of the actually serving Punjab Bar Council member मुनीर भट्टी साहब, वो कह रहे थे हमने बेतहाशा लाइसेंसेस कैंसिल भी किए और FIRs भी दी। जाली डिग्रीज के ऊपर उन्होंने की थी। अच्छा, और वो FIRs के ऊपर अगर आप बाद में चेक करो, अगर आप 3.5 लाख रुपए दे देते फीस के तौर के ऊपर, ये दिस वाज अ लीगल प्रोसेस, तो आपके अगेंस्ट जो FIR है वो खत्म हो जाती है। ओह माय गॉड। नहीं, वो बार काउंसिल की अनाउंस चीज़ है कि जी अगर आप 3.5 लाख का फाइन कर दें तो आपका कैंसिल हो जाता था कि जी आपने अगर 10-15 साल वकालत कर ली हुई है तो वो हो जाता था, लेकिन आपका इट्स आर्ग्यूबल कि आपको लाइसेंस आपका रिस्टोर होता था, वो बंदा कहीं और जाके किसी और शहर के अंदर जाके वकालत शुरू कर देता। If I put it to you, is it only Mohammed Ahmed Qayyum the only person standing in Punjab Bar Council जो कि इस चीज के खिलाफ इस तरह जंग लड़ रहे हैं कि you have other people as well? यार देखो, इस दफा प्रोफेशनल लोग वगैरह आए हैं, बट द प्रूफ इज इन द पुडिंग। जब तक मुझे होता हुआ नजर नहीं आएगा, आई कांट टर्न अराउंड एंड से। मैं अपने ऊपर भी, मेरे में भी बेशुमार 172 भी इश्यूज वगैरह होंगे। मैं सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे नेक नियति से काम करने के लिए आया हूँ। बाकी दोस्त जब उनका काम होता हुआ मुझे नज़र आएगा तो मैं सबसे पहले उनको कहूँगा कि जी यार तुमने वो चेक किया, फलां बंदे के साथ हो रहा है, और अच्छे काम भी हो रहे हैं इस बार काउंसिल के अंदर। प्रोफेशनल टीम आई, VC अच्छा है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव अच्छा है, बट दे नीड्स टू बी पुश्ड। यू गाइज नीड टू डिमांड फ्रॉम दम। ये करो, कंप्लेंट्स नहीं लेके आओगे तो खुद बैठे बैठे तो नहीं उन्होंने करना। कंप्लेंट नहीं, बट सर कंप्लेंट्स में भी पेंडिंग है ना, बट कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई सर सालों से कई जगहों पे। आई डोंट नो अबाउट द प्रेजेंट। लगे पीछे लगिए, अब आए, अब करें, अब बताइए अगर किसी की कंप्लेंट वगैरह पेंडिंग है, वीक बाय वीक फॉलो अप वगैरह करें और अपना पूरे का पूरा हिस्सा डालें, तो फिर ही होगा मामलात वगैरह। नहीं अगर ये करते, अपील करें, रेट हैं वकील के पास, आप वकील हैं, आपके पास 72 बीच में रेमेडीज हैं, 72 तरीके हैं जिसके तहत आप कंपेल कर सकते हैं, और लोग करते हैं, करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे वकीलों को कि जी ऑन देयर ओन दे शुड अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी कम्युनिटी की रेपुटेशन के लिए भी? सर उसके लिए डू एन एक्सेप्शनल वर्क, अपना हिस्सा आप करें। मैं बाकियों को क्या कहूँ, आप सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं अपना हिस्सा डालिए, लेक्चर्स करवाइए, पढ़ाइए, जो आपको चीज़ पसंद है, बार का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। आपका अगर इमेज ठीक करना है, आई मीन दिस प्रोग्राम इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट एज वेल। मगर ये बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की प्रेमिसेस में क्यों नहीं हो रहा? ये चीज़ वहाँ पे आप रेगुलरली क्यों, वो आपके पास ऐसा प्रेमिसेस है जहाँ पे सारा मीडिया, अखबार वाले, हर बंदे होते हैं, वो जाएं वहाँ पे ड्रामे करें, जाएं वहाँ पे शायरी करें, जाएं वहाँ पे डिबेट्स करें, ये ड्रामे वगैरह साइड पे कर लें। स्टफ क्यों नहीं वहाँ पे तमगे मिलते या ट्रॉफीज मिलती? बेस्ट डिबेटर, बेस्ट ड्राफ्टर, बेस्ट ओपिनियन राइटर, बार एसोसिएशंस आपस में इन चीज़ों में मुकाबले क्यों नहीं करते? दिस इज द विजन एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू बी। ये आहिस्ता आहिस्ता वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन। वंडरफुल। आप कोई एनी गाइडेंस दैट यू वुड गिव एनी ले पर्सन व्हेन हायरिंग अ लॉयर, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या ट्रेट्स उनको जहन में रखने चाहिए? अपना मुकदमा देख के किसी के नाम वगैरह के ये फलां वकील के पास चले जाएं या फलां खासतौर पे ओहदेदार के पास चले जाएं और वो आपका करवा लेगा, उस तरफ ना जाएं। वो चीज़ें अमूमन मैनेज नहीं होती। सीधी सीधी बात है, कॉम्पिटेंट वकील भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, उनसे जाएं, अपना केस लेके जाएं, डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर उसने आपकी फ़ाइल अभी नहीं पढ़ी, आपसे फ़ीस लेने से पहले नहीं पढ़ी या प्रॉपरली नहीं पढ़ी, तो वो बाद में आपकी मदद नहीं करेगा। किसको कहते हैं पैसे। एक और बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्विक क्वेश्चन है, वो हमारे बल्कि वकील ऑनलाइन के पेज पर भी वो बड़ा सवाल किया जाता है कि a lawyer is not supposed to have another profession। अब वो किसी कंपनी not related to law, not related to law। अच्छा, वैसे जनरली if he's let's say he's got an investment या कहीं पर उसने जमीन खरीदी है, प्रोफेशन तो नहीं होगा ना यार। देखो प्रोफेशन के अंदर हाँ इन्वेस्टमेंट की हद तक सही है, मगर प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए, दफ्तर नहीं बना होना चाहिए, और चीज़ें नहीं। हाँ उसके पास शेयर्स कंपनी के हो सकते हैं लेकिन कंपनी डायरेक्टर ना हो, और इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। बिकॉज प्रिंसिपल तो सारे का सारा ये है कि प्रिंसिपल तो बेसिकली ये है कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए आपके प्रोफेशन से। आपने जो काम करना है आप सारे का सारा इधर से ही आप रोजी रोटी अपनी रखिए, तो वो प्रेफर किया जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर
Such an insightful conversation. Yeah. And हम चलते हैं अपने next segment में. Muneeb Qadir will join us to talk about the Israeli-Palestinian issue. Once again, thank you so much. Stay tuned. Thank you.